तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जादू टोने जंतर मंतर के माहिर होने के दावेदारों को जहां खुद पर यकीन रखने वालों की बड़ी तादाद मुयस्सर है, वहां उनके मुखालफिन भी मौजूद हैं जो इसे तोहम परस्ती करार देते हैं। लेकिन शोबदा गरों और उनके कमालात का इनकार किसी को नहीं। ये एक कदीम फन है जो कई बरस कबल तक यकीनन आम इंसान को खौफ और हैरत में मुब्तला करने के साथ आसानी से अपना मोतक़िद बनाने का जरिया भी रहा होगा। लेकिन मौजूदा दौर में हाथ की सफाई के किसी भी मुजाहिरे को मैजिक ट्रिक माना जाता है और इसका माहिर मैजिशियन कहलाता है। यूरोप और अमेरिकी ममालिक में शोबदाबाजों की बड़ी तादाद पाई जाती है, मगर आज हम आपको पाकिस्तान के माहिर शोबदेबाजों के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वो YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पुरस्रार उलूम की तारीख पर नजर रखने वाले और इसके माहिरीन के नजदीक जादू को दो हिस्सों यानी काले और सफेद जादू में तकसीम किया जाता है। आम तसव्वुर यह है कि काले अमल के लिए जिन्नों और बदरूहों की मदद ली जाती है और यह गलत मकासद की तकमील का जरिया है। सफेद जादू नेकी के देवताओं और अरवाह की मदद से जायज और अच्छी मुरादें पूरी करने का जरिया है। हमारे मुआशरे में जाली आमलों का बड़ा जोर है जो तावीज गंडे के माहिर जाहिर करते हैं और दावा करते हैं कि वो जिन भूत उतारने से लेकर मोहब्बत की शादी और तलाक तक के मामलात हल कर सकते हैं। हिंदू मत में जादू को बहुत अहमियत हासिल है। आज भी भारत में साधु और जोगी अपने चमत्कार दिखाकर सादा लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में मैजिक सिखाने के मुतअद्दिद इदारे भी कायम हो चुके हैं और इसे एक फन का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान में भी मैजिशियंस मौजूद हैं जो भरे मजमे में कमालात दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ताहम हर शोबे की तरह इस मुल्क में ये फन भी सरकारी सरपरस्ती और तवज्जो से महरूम है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के मशहूर शोबदेबाजों की, तो उनमें पहला नंबर है मुनव्वर खान और मुजफ्फर खान का। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन भाइयों ने मैजिक को बतौर पेशा अपनाया है। इनके वालिद मंजूर हुसैन ने PTV पर अदाकार की हैसियत से शोहरत पाई। वालिद की वजह से इन भाइयों को मैजिक सीखने का शौक पैदा हुआ। ग्रेजुएशन के बाद ये हर उस शख्स के पास गए जिससे कोई मामूली ट्रिक भी सीखने की उम्मीद थी। अमेरिकी मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड और अमेरिकी स्टेज मैजिशियन लैनिस बेल्टन को मानने वाले ये दोनों भाई हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी में भी माहिर हैं। इस ज़मन में इन्होंने इंटरनेट और कुतुब का मुताला भी किया। 7 साल कबल एक रियलिटी शो दम है ने इन्हें शोहरत से नवाजा। उस शो में मुनव्वर खान और मुजफ्फर खान ने मुख्तलिफ फनून के 100 से जायद माहिरों को शिकस्त देकर 10 लाख रुपए जीते थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में लोगों में इस फन का शऊर और दिलचस्पी बढ़ाई जानी चाहिए। मुनव्वर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम स्कूलों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपने शोज के बाद लोगों पर अपनी ट्रिक्स भी जाहिर करते हैं। हम बताते हैं कि किस इल्यूजन के पीछे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की गई है। ये दोनों भाई मुख्तलिफ ममालिक में भी अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं। इनका कहना है कि अक्सर लोग हमसे अजीबो गरीब फरमाइशें भी करते हैं, खसूसन खवातीन सास या शोहर को राह रास्त पर लाने का मुतालबा भी करती हैं। मुजफ्फर खान का कहना है कि कुछ नौसर बाज चंद ट्रिक्स सीख कर खवातीन को बेवकूफ बनाते हैं और बदकिस्मती से हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज में ऐसे जाली आमलों और धोखेबाजों की तशहीर भी की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, दीगर मैजिशियंस की तरह मुनव्वर खान भी जादुई कमालात यानी इमारत को नजरों से ओझल करना, किसी इंसान के धड़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना और पानी पर चलने को कैमरे और मैजिशियन की महारत करार देते हैं। हकीकत यह है कि किसी इमारत या यादगार को गायब करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस काम में खर्च होने वाली रकम का हसूल है। ऐसे इल्यूजन में कोई भी इमारत या मुजस्समा सिर्फ एक सिमत से ही नजरों से ओझल होता है और वहाँ मौजूद अफराद को एक मखसूस सिमत में बिठाया जाता है, लेकिन इस इल्यूजन के लिए बहुत खतीर रकम दरकार होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर दूसरा मैजिशियन MCB टावर, हबीब बैंक प्लाजा या मीनार पाकिस्तान को नजरों से ओझल करने के दावे करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि चंद मिनट के इस इल्यूजन यानी फ्रेबे नजर के लिए हुकूमती या इनफरादी तौर पर कोई भी लाखों या करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेगा और न ही उसका दावा गलत साबित हो सकेगा। मुजफ्फर खान का कहना है कि स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त मौसीकी, रोशनी और टीम में शामिल हर फर्द का सही वक्त पर अपना काम करना बहुत अहमियत का हामिल है। चंद लम्हे की ताखीर भी शोबदेबाज की मौत या जख्मी होने का सबब बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं एक और पाकिस्तानी शोबदेबाज की, जिसका नाम शाहरुख ज़हूर खान है। कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले शाहरुख ज़हूर खान को बचपन से ही कुछ मुनफरिद करने का शौक जादुई कमालात की इस दुनिया में ले आया। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद जब लड़के सैर सपाटों में अपना वक्त गुजारते हैं, शाहरुख ने अपने उस वक्त को जाया करने की बजाय मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा किया और शोबदेबाजी यानी मैजिक के तरबीती इदारे में दाखिला ले लिया।
6 माह के बुनियादी कोर्स के दौरान इस फन में शाहरुख की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। शाहरुख का कहना है कि इब्तिदा में वालिदैन ने इनकी काफी मुखालफत की थी, लेकिन अब वो भी मेरे इस फन को सराहते हैं। उन्होंने बुनियादी कोर्स के बाद इंटरनेट पर मालूमात के साथ इस फन की मशकें जारी रखी। इब्तिदा में महदूद पैमाने पर अपने फन का मुजाहिरा किया। 4 साल कबल एक मॉर्निंग शो में जाने का इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद उन्हें मीडिया पर पजीराई मिलना शुरू हुई। शाहरुख ज़हूर एक निजी टीवी पर धोखा के नाम से 1.5 साल तक फ़रेब नजर पर प्रोग्राम कर चुके हैं। मशहूर अमेरिकी मैजिशियन क्रिस एंजल को अपना गुरु करार देते हैं। इनका कहना है कि इस फन का स्कोप मगरबी ममालिक में तो यकीनन बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सरपरस्ती नहीं की जा रही। शाहरुख के मुताबिक पाकिस्तान में लोग अब भी इल्यूजन या फ़रेब नजर को काले जादू से ताबीर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यही सोच हमारे यहाँ मैजिशियन को फनकार की हैसियत से तस्लीम करने में रुकावट है। उन्होंने बताया कि नोट फाड़ कर जोड़ना, पानी की सतह और शीशे के टुकड़ों पर चलना, रस्सी से सांप बना देना, सिक्के को गायब करना या फूल बना देना, यहाँ तक कि किसी बड़ी इमारत को नजरों से ओझल कर देना भी महज कैमरे की तकनीक और मैजिशियन की महारत का नतीजा होता है। शाहरुख का कहना है कि वो भी इस तकनीक की मदद से मीनारे पाकिस्तान या किसी भी इमारत को नजरों से गायब कर सकते हैं, लेकिन इस शोबे के लिए भारी सरमाया और वक्त दरकार है। सॉफ्टवेयर हाउस में एप्लीकेशन डेवलपर की हैसियत से काम करने वाले शाहरुख एक निजी इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिजाइनिंग के उस्ताद भी हैं। वो अपने दफ्तर के साथियों और तालिब इल्मों को बहुत से शोबे यानी ट्रिक्स बिला मुआवजा सिखाते हैं। शाहरुख का कहना है कि ये काम सिर्फ शौक की हद तक ठीक है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर हवाई रोजी है। आप 1 माह में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और 1 माह में 1000 रुपए भी नहीं कमा पाते, लेकिन मैं इन तमाम बातों के बावजूद इस फन को अपने बच्चों में जरूर मुंतकिल करूंगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ जहानत में इजाफा होता है, बल्कि आप लोगों को अपना गर्विदा भी बना सकते हैं। इल्यूनिस्ट और मैजिशियन का फर्क उन्होंने यूं वाज़ेह किया कि मैजिक शो कम लागत और मामूली शोबतों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन किसी इल्यूजन के लिए बड़ा स्टेज और आइटम की नौइयत के मुताबिक रकम भी दरकार होती है। यूं समझ लें कि इंसानी धड़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना, हवा में उड़ना, सर तन से जुदा कर देना और इस नौइयत के दीगर आइटम्स इल्यूजन में शुमार होते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शोबे और उन्हें परफॉर्म करने की ट्रिक्स भी समझाई। आपको सबसे हैरानकुन बात बताते चलें कि शाहरुख अपनी आंखों की मदद से चमचे और कांटे को मोड़ने के फन में भी कोई सानी नहीं रखते। इस अनोखी सलाहियत के बारे में उनका कहना है कि इस काम के लिए पूरे दिमाग की तवानाई को एक जगह मुर्तकिज किया जाता है और उस तवानाई को चमचे कांटे मोड़ने या बल्ब जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है कि लोग इसे भी जादू समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये कमाल बरसों की मशक से हासिल होता है। प्यारे दोस्तों, अरशद हुसैन स्ट्रीट मैजिशियन का नाम शायद आपने सुन रखा हो। ये भी पाकिस्तान के माहिर स्ट्रीट मैजिशियन है। अरशद हुसैन की कहानी कुछ अनोखी है। वो एक रोज सड़क पर मजमा देखकर रुक गए। सैर ज़्यादा चेहरों से होती हुई उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो जादुई कमालात दिखा रहा था। ये पहला मौका था जब इनकी आंखों के सामने अचानक रुमाल गायब हो गया और राख ने 1000 रुपए के नोट की शक्ल इख्तियार कर ली। मजमा छटा तो राशिद उस नौजवान की जानिब बढ़े जिसका नाम साहिर था। उन्होंने साहिर के पास पहुंचकर जादुई कमालात सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। जवाब में 7000 रुपए का तकाजा किया गया। जेब में 4500 रुपए थे जो फौरन हवाले कर दिए। साहिर ने कुछ चीजें हाथ में थमाई, झुका और कान में सरगोशियां करने लगा। ये नुक्ता आगाज था उस सफर का जिसने अरशद हुसैन को जादू की हैरत भरी दुनिया में धकेल दिया। किसी को बाकायदा उस्ताद नहीं बनाया, ट्रिक्स का हमेशा तन्हा ताक़ुब करते रहे। जहां मिली मुआवजा अदा करके सीख ली। टीवी शोज ने उनकी शोहरत को आसमान पर पहुंचा दिया। टीवी पर 70 से ज्यादा शोज कर चुके हैं, जिनमें से 2 दम है और जादू बेहद मकबूल हुए। निजी तकरीबात की तादाद तो सैकड़ों में है। इनके मशहूर आइटम्स में सामने वाले का दिमाग पढ़ना, कोल्ड ड्रिंक के कैन में सिक्का दाखिल करना, जमीन को थामे बगैर मट्टी उठाना, छुए बगैर तस्मे बांध देना और शीशे से सिक्का गुजारना नुमाया है। खुश तबीयत और चुटकुले सुनाने के माहिर अरशद लिबास के मामले में दीगर मैजिशियन से मुख्तलिफ वाक़े हुए हैं। आमतौर से शोबदेबाज खास किस्म का सूट पहनता है जिसकी आस्तीनें और जेबें अशिया छुपाने में मुआविन होती हैं, मगर अरशद हमेशा आधे बाजू की शर्ट में नजर आते हैं। डेविड कॉपरफील्ड के वो मदा है। गायकी के अलावा गिटार, ड्रम और दीगर इंस्ट्रूमेंट से भी रिश्ता रहा है। बाद में इस शोबे से अलग हो गए। आगाज में सीखी हुई ट्रिक्स दोस्त अहबाब के सामने पेश किया करते थे। एक निजी टीवी चैनल के दम है नामी रियलिटी शो के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। इस प्रोग्राम की बदौलत उन्हें पूरे मुल्क में पहचाना जाने लगा। ये एक बड़ी कामयाबी थी। दम है के तवस्सुत से उन्हें एक और प्राइवेट चैनल के शो जादू में अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका मिला। 26 अक़सात पर मुश्तमिल इस शो की बहुत पजीराई हुई। आने वाले दिनों में उन्हें मुतअद्दिद टीवी चैनल्स के शो में मदऊ किया गया। यह सिलसिला अब भी जारी है। अरशद का दावा है कि वो हाथी, रेल का इंजन और टाइटैनिक गायब कर सकते हैं, मगर स्पॉन्सर्स नहीं है जो इस महंगे इल्यूजन की रकम बर्दाश्त कर सके।
پیارے دوستوں، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔